अगर आपको 30,000 का लोन अमाउंट चाहिए तो आप लोग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन ले करके आ गया हूं, जिसका नाम है वॉल्मा फाइनेंस लोन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले वॉल्मा फाइनेंस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा कि सचमुच में 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है और ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है और आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले वॉल्मा लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको 30,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेगा या नहीं। तो टोटली रिव्यू करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप सब जगह से हैरान हो गए होंगे और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको लोन लेने का तरीका बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.6 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वॉल्मा फाइनेंस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव रहे। तो गाइस इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करो और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, सचमुच में लोन प्रोवाइड करता है, तो गाइस इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो गाइस इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 2,000 से लेकर के 30,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। मिनिमम रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के मैक्सिमम आपको 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 16% से लेकर के 28% तक का आपका पर ईयर यहां पे इंटरेस्ट रेट लगता है और आपका प्लेटफॉर्म का प्रोसेसिंग फी वगैरह 3% आपके अपने लोन अमाउंट से कटेगा। तो गाइस ये कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस कम से कम आपका एज 18 साल से लेकर के 45 साल तक का है तो आपका लोन अप्रूव होगा। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर होगा तो लोन अप्रूव करा सकते हो। उसके बाद सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से तो लोन अप्रूव हो जाता है, तो रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो गाइस यदि मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन 5,000 का अप्रूव हो जाता है, 6 महीने का रीपेमेंट करने का समय मिलता है और आपका 21% विथ इंटरेस्ट रेट आपका पर ईयर के हिसाब से लगता है। तो गाइस टोटल पेएबल अमाउंट आपका 5,000 का आपको टोटल इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 5,000 का लोन लेते हो तो आपको 5,573 रुपया आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है और गाइस कुछ समय तक वेट करते हो। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में स्क्रॉल करके प्लीज रीड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद परमिशन मांगता है, लाइक आपका एसएमएस का परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, फोन का, लोकेशन का, थर्ड पार्टी का, कैमरा का, स्टोरेज का, कॉल लॉग का आपका परमिशन मांगता है। तो अगेन से आपको प्लीज रीड एंड एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन बताता है कि आपको 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आप जैसे ही लिमिट देखते हो तो आपको कितना तक का लिमिट मिला कमेंट करके बताओ। मुझे तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक का मिला और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% और रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय मिल गया है। और गाइज यहाँ पे आपको एग्जांपल समझा दूं तो गाइज यदि अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे आपको 50,000 का रीपेमेंट करने का समय 365 दिन का, तो 1,500 रुपया आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज लगेगा। तो टोटल आपको 51,500 रुपया आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज अब आप लोन लेना चाहते हो तो गाइज यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल कर लिया, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना ओटीपी फिल कर लिया। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ओटीपी आने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, लोडिंग लेगा और अगेन से यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होता है। तो अगेन से स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ समय तक वेट करना है। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो
पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अगेन से आपका परमिशन मांगता है। नीचे में स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद लोडिंग लेगा और गाइस जैसे ही लोडिंग लेता है अब आपसे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में आधार कार्ड का आपका फोटो और सेकंड में आपका पैन कार्ड का फोटो। तो गाइस आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपका पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो उसके बाद आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो गाइस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर, तो गाइस मेल हो फीमेल हो या अदर हो, तो गाइस आप अपने हिसाब से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, डाइवोर्स हो, मैरिड हो, तो गाइस आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद मैरिड हो या सिंगल हो, तो गाइस अगर आप मैरिड हो तो कितने बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन काउंट पर क्लिक करके, अगर सिंगल हो तो 0, अदरवाइज जितने भी अगर आपका बच्चे हैं तो गाइस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड, ये सब सारा एक ही होता है। तो जो भी आपका एरिया का पोस्टल कोड पिन कोड है तो गाइस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप, तो यानी कि आप रेसिडेंट टाइप ऑफिस में रहते हो या आपका खुद का घर है या ऑफिस प्रोवाइड किया है, पीजी में रहते हो या रेंटेड पे रहते हो, तो गाइस आप अपने हिसाब से आपको रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका एड्रेस। तो एड्रेस के लिए स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है ऑटोमेटिक। जो भी स्टेट में सिटी में रहते होगे तो सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस को आपको डिटेल में फिल करना पड़ता है। जहां भी रहते हो वहां का एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, बिल्डिंग नेम सब कुछ अच्छे तरीके से फिल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चलिए मैं अपना फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लिया। अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में आपका ऑक्यूपेशन टाइप, तो आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अदर हो या स्टूडेंट हो, तो गाइज जो भी हो आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो गाइज आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने आप पैसे अर्न कर पाते होगे, मंथली अर्निंग कितना है, तो गाइज कम से कम 10-12 हज़ार से आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना मंथली इनकम फिल कर लूँगा। उसके बाद कौन से कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी का नाम होगा तो कंपनी का नाम फिल करना है। कंपनी का एड्रेस फिल करने के लिए स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस जो है डिटेल में फिल करना है, कहाँ आपका कंपनी है, कौन से स्टेट में है, एरिया क्या है, सेक्टर क्या है, लोकेशन क्या है, सारा कुछ अच्छे तरीके से आपको कंपनी का एड्रेस का डिटेल में फिल करने के बाद अब आपको कंपनी के एरिया में जो पिन कोड होगा, जहां भी आपका कंपनी होगा तो पिन कोड को फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके बैंक अकाउंट ऐड करके सबमिट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर लेते हो तो डैशबोर्ड में आ जाएगा। उसके बाद नीचे में देख सकते हो मी का ऑप्शन, मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है माई ऑर्डर का ऑप्शन। माई ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपका लोन अप्रूव हुआ रहेगा तो सक्सेस पे क्लिक करोगे, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट 24 आवर्स के अंदर बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर हो जाएगा। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको लोन एप्लीकेशन की वजह से अगर कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।